Yes sir, you are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about conditional sentence. Please look at the whiteboard. कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन दी होती है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंस जो है चार प्रकार के होते हैं। जीरो टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल टाइप के सेंटेंसों को गाने में भी गाया गया है, जैसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ें जो है कंडीशनल सेंटेंस के गाने हैं। और कंडीशन अगर नहीं होती है तो कोई काम सही नहीं होता है। जीवन में कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही उपयोगी है। तो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले आप सबसे पहले जीरो टाइप पढ़ेंगे। जीरो टाइप जो होता है हमेशा रियल इन्फॉर्मेशन देता है। ये घटना बिल्कुल रियल है। जैसे हमने कहा, यदि तुम बर्फ़ को गर्म करोगे तो बर्फ़ पानी में बदल जाएगी, बिल्कुल रियल बात है। यदि तुम गेंद को ऊपर फेंकोगे तो गेंद नीचे आएगी। तो कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जो हमेशा हमें रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरा नंबर, कंडीशनल सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप होता है वो हमेशा नियर फ्यूचर के बारे में बताता है। उसमें भी दो प्रकार के क्लाज रहेंगे, एक इफ क्लाज, एक मेन क्लाज। इफ क्लाज हमेशा जो है फर्स्ट टाइप का इफ क्लाज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और मेन क्लाज जो होगा रिजल्ट देने वाला वो फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर सिंपल में होगा। क्लियर? इसके बाद सेकंड टाइप कंडीशनल जो आता है, सेकंड टाइप का कंडीशनल हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस शो करता है। जैसे प्रेजेंट टेंस शो किया, यदि मैं राजा होता तो तुम्हें 1,00,000 रुपए देता। तो ये चीज़ें जो हैं सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में आती हैं। सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस शो करता है। इसके बाद थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होता है, हमेशा पास्ट टेंस शो करता है और वो जो है हमेशा पास्ट टेंस के बारे में बताएगा, मगर उस चीज़ से हमको रिपेंट होती है, पश्चाताप होता है। ये काम हम कर नहीं पाए इसीलिए हमको ये पश्चाताप हुआ। तो ये तीन प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो टाइप, वन टाइप, टू टाइप और थ्री टाइप। ये कंडीशनल सेंटेंस जीवन में इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा उसका इफ क्लाज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा और उसके बाद मेन क्लाज जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा, अर्थात दोनों प्रेजेंट सिंपल में होंगे। जैसे देखिए, यदि तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वह पानी बन जाएगी। इफ यू हीट द वाटर, इफ यू हीट आइस, यदि तुम बर्फ को गर्म करोगे, इट टर्न्स टू वाटर, ये किस में बदल जाती है? पानी में बदल जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद देखिए, यदि तुम गेंद को ऊपर फेंकोगे तो वह नीचे आएगी। इफ यू थ्रो द बॉल अप, इफ यू थ्रो द बॉल अप या अ बॉल अप, क्या आएगी? नीचे आएगी। इट कम्स डाउन, वह नीचे आ जाएगी। इसके बाद अगले देखिए, यदि पानी बरसेगा तो जो जमीन गीली हो जाएगी, यदि पानी बरसेगा तो जमीन गीली हो जाएगी। बिल्कुल रियल बात है, अगर पानी बरसता है तो जमीन गीली होती है। बिल्कुल 100% श्योर बात बता रहा है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अब आप कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट टाइप देखिए। फर्स्ट टाइप में होता क्या है, शुरू में बता चुके थे। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसके अनुसार इफ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग विल हैपन। अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये काम होता है तो ये काम होता है। और इसमें होता क्या है, इफ क्लाज हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाएगी और जो मेन क्लाज होती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी के वाक्य में तो दोनों तुमको फ्यूचर में नजर आएंगे, दोनों फ्यूचर में नजर आएंगे आप लोगों को, लेकिन पहला वाला जो इफ क्लाज होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में करेंगे और रिजल्ट वाला क्लाज अर्थात मेन क्लाज हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, यदि तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। इफ यू टेल ए लाई आई विल बीट यू। इसके बाद देखिए, यदि तुम मुझे पढ़ाओगे
तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इफ़ यू टीच मी आई विल गिव यू मनी। इसके बाद है यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने मित्रों से मिलूंगा। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल सी माई फ्रेंड्स। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा। इफ यू लव मी आई विल आल्सो लव यू। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक छाता लाऊंगा। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला फॉर यू। इस तरह से फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस हमेशा जो है नियर फ्यूचर की सूचना देता है। इसके बाद आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस देखें। कंडीशनल ध्यान दीजिए, सेकंड कंडीशनल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड कंडीशनल हमें इंफॉर्मेशन देता है इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड हैपन। अगर ये चीज़ होती है तो वो भी चीज़ होती है, अगर ये चीज़ होती है तो वो भी होती है। इसमें इफ क्लास जो है पास्ट सिंपल टेंस में होगा और मेन क्लास वुड के साथ वर्ब की पहली अवस्था, मेन क्लास में वुड के साथ हमेशा वर्ब की पहली अवस्था लगाई जाएगी। हाँ, इसमें तीन चीज़ होती है। एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे यदि मैं राजा होता स्टेट ऑफ बीइंग है, यदि मैं धनी होता, यदि मैं चिड़िया होता, इस टाइप का अगर वाक्य है कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आप स्वयं होते वो चीज़, तो स्टेट ऑफ बीइंग अगर है तब भी जो है यही रूल लगेगा। और अगर पोजीशन है, जैसे मेरे पास एक कार होती, मेरे पास एक महल होता, मेरे पास एक बड़ी दुकान होती, मेरे पास एक बड़ा भाई होता, तो इस टाइप के वाक्य जो है पोजीशन है। और एक्शन में जैसे यदि मैं इनाम जीत जाऊं, ठीक, यदि मैं इनाम जीत जाऊं तो ये एक्शन है। तो इसमें जो है सेकंड कंडीशनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये भैया वाक्य स्टेट ऑफ बीइंग है कि पोजीशन है या फिर एक्शन है। मगर हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल यही बताता है कि इफ क्लास जो है हमेशा पास्ट सिंपल में होना चाहिए और जो मेन क्लास है उसके साथ वुड का प्रयोग करिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। ठीक, जैसे ये है यदि मैं राजा होता तो तुमको अपनी रानी बनाता। अब देखो स्टेट ऑफ बीइंग है, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। यदि मैं राजा होता तो तुमको अपनी रानी बनाता। बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसके बाद होता यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो उसे माफ कर देता। इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता उसे माफ कर देता। बिल्कुल बढ़िया सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। इसके बाद अगले बढ़िए, यदि मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें मुफ्त में सवारी कराता। इफ आई हैड, ये स्टेट ऑफ, ये हमारा पोजीशन है, हमारे पास इस कार होती, कार पर मेरा अधिकार होता। इफ आई हैड अ कार आई वुड लिफ्ट यू। मैं तुमको जो है लिफ्ट देता अगर मेरे पास कार होती, मगर इस समय मेरे पास कार नहीं है। ये जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अगर बोला जाए यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो तुमको 1 लाख रुपए देता। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड गिव यू 1 लाख रुपीज। इस तरीके से जो वाक्य है ये जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इसमें आप होते नहीं है, सिर्फ बैठ के ख्याली पुलाव बना रहे हैं। आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, ऐसा होना असंभव है। जैसे यदि मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ये जो है क्या तुम चिड़िया बन पाओगे? इम्पॉसिबल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कल्पना की जा रही है, ऐसी स्थिति है, इसलिए इसको जो है कंडीशनल टाइप 2 में रखा जाता है। इसके बाद देखिए, यदि मैं इनाम जीत जाऊं तो एक कार खरीदूं। इफ आई वन, विन का सेकंड फॉर्म, इफ आई वन अ प्राइज आई वुड बाई अ कार। इस तरह से हम कंडीशनल टाइप सेकंड बता दिए हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अब हम कंडीशनल थर्ड टाइप बताएंगे। कंडीशनल थर्ड टाइप देखिए, कंडीशनल जो थर्ड टाइप होता है वो हमेशा पास्ट टेंस शो करता है। पास्ट टेंस के बारे में बताएगा, पास्ट टेंस में हमने क्या नहीं किया जिसके कारण हमको रिपेंट है, पछतावा है, मुझको दुख है कि वो काम किए होते तो आज ये हुआ होता, ये बताता है हमेशा। इफ दिस थिंग हैड हैपेंड, इफ दिस थिंग हैड हैपेंड,
दैट थिंग वुड हैव हैपेंड। अगर ये किया होता, ये चीज की होती तो ये चीज हुई होती। ठीक, इसमें होता क्या है, इफ क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और मेन क्लॉज वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जैसे देखिए, यदि आपने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं आपकी शादी में आया होता। यदि आपने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं आपकी शादी में आया होता। इफ यू हैड, देखो पहले में हैड आएगा, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम टू योर मैरिज। इसके बाद देखिए, यदि मैं आगरा गया होता तो मैंने ताजमहल देखा होता। आगरा गए नहीं हो, ताजमहल देखे नहीं हो, रिपेंट हो रही है। यदि मैं आगरा गया होता तो मैंने ताजमहल देखा होता। इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। इसके बाद देखिए, यदि तुमने धन बचाया होता तो तुम अमीर बने होते। इफ यू हैड सेव्ड मनी, इफ यू हैड सेव्ड मनी यू वुड हैव बीन रिच। अब इस तरीके से वुड हैव बीन रिच, तुम अमीर हुए होते। इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस जो थर्ड होता है हमेशा पास्ट टेंस बताता है। कंडीशनल जो सेंटेंस थर्ड टाइप है पास्ट के बारे में ही बताएगा, जो हमने किया नहीं है, जो हमसे नहीं हुआ है, उसके बारे में हमें पश्चाताप है। इसके बाद आप कुछ टिप्स देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके कंडीशनल सेंटेंस में चार चांद लगाएगा। जैसे हमने कहा इफ आई वॉज, इफ आई वर, इनमें क्या अंतर है। इफ आई वॉज ये पूर्ण रूप से करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और इफ आई वर ये सही है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। इफ आई वॉज हम नहीं बोल सकते हैं, इफ लगा दिया तो आई वॉज नहीं बोलना है, इफ आई वर बोलना है। अगर हमने कहा आई वॉज ए किंग, मैं राजा था, क्लियर है हमारा, राजा था। अगर मैंने बोला कि इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, कंडीशन में अंतर है। इफ आई हैव, इफ आई हैव हमारा गलत है, हमारा सही क्या है, इफ आई हैड। इफ आई हैड का मतलब है यदि मेरे पास, इफ आई हैड ये चीज होती। इफ आई हैड ए डॉग, यदि मेरे पास एक कुत्ता होता, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है। इफ आई के साथ तो हैव लगता था, मगर यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में इफ आई हैड लगेगा। इफ, अगला देखिए, इफ आई विल टीच, इफ आई टीच, इन दोनों में कौन सा सही है। इसमें पहला वाला वाक्य गलत है, क्योंकि इफ क्लॉज के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए इफ आई टीच सही है। इफ आई विल टीच पूर्ण रूप से इनकरेक्ट है। इसके बाद देखिए, इफ मोहन प्लेस, इफ मोहन विल प्ले, इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है सिंपल, इसलिए ये सही है और इसलिए ये गलत है। और याद कर लीजिए, कभी भी वर लगता है तो वर का आने वाला चीज क्या होगा, उड होगा। वर लगा है अगर वाक्य में तो उड का अगले क्लॉज में उड का प्रयोग करेंगे। अगर याद कर लीजिए कि अगर आपको हैड का प्रयोग किया गया है इफ क्लॉज में, तो उसके बाद वुड हैव का प्रयोग करना है आपको। अगर हैड का प्रयोग इफ क्लॉज में हुआ है तो मेन क्लॉज में वुड हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर हैड का प्रयोग हुआ है तो वुड हैव का प्रयोग आप करेंगे। इस तरह से आप याद कर लीजिए, इफ क्लॉज जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, और अगर क्लॉज का स्थान चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात आपको ध्यान देना होगा। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।